Hello friends, welcome to your channel Catalyst Sony English Classes and this is Sony Singh. Friends, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ अगेन इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस है. एक्चुअली वॉट एवर दिस दैट वीडियो हम लोग अब तक बना चुके हैं उसमें आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होगे. प्रैक्टिस से ही आप लोग इंग्लिश में इम्प्रूव कर पाओगे एज यू नो दैट. सो आज के जो भी मैं आप लोग को फ्रेजेस दूंगी, सेंटेंसेस दूंगी, एग्जैक्टली वो बस उतना ही बोलना है. एंड इवन आप जब हिंदी में ही बात कर रहे हो तो उस समय उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड उसको धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस और फ्रेजेस अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको धीरे धीरे जो है हैबिट हो जाएगी इंग्लिश की. सो आज की क्लास में हम लोग करेंगे इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस विच वी शुड से इन आवर डेली लाइफ कन्वर्सेशन. सो लेट्स बिगिन. एंड फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो. लेट्स बिगिन. फर्स्ट जो हमारा सबसे फर्स्ट फ्रेज है वो है दैट्स ट्रू. लाइक अगर कोई हमें कुछ भी बोल रहा है तो हमें इंग्लिश में अपने आप को आंसर करना है, इंग्लिश में उस तरह से बोलना है. तो कोई कुछ भी बोल रहा है एंड यू थिंक दैट ओके इट इज़ ट्रू, तो आप बोलोगे दैट्स ट्रू. इसका हिंदी मीनिंग होता है सो तो है. मतलब कि जो बात सामने वाला बोल रहा है उससे आप एग्री कर रहे हो एंड आप बोल रहे हो दैट्स ट्रू. ठीक है, दैट्स ट्रू मतलब सो तो है. सेकेंड है यूज टू बी. यूज टू बी पास्ट का वर्ड है, पास्ट का फ्रेज. इसमें हम इस पास्ट में कोई चीज़ें जब हुआ करती थी तो उसके लिए बोलते हैं. तो इसका मतलब होता है हुआ करते थे. लाइक समवन इज टॉकिंग अबाउट दैट ही इज़ वेरी फेमस, सो आई कैन से नो ही यूज टू बी फेमस. एक्चुअली ही यूज टू बी फेमस. सो लाइक कि जो पास्ट में चीज़ें होती थी उसके लिए हम लोग बोलते हैं यूज टू बी. ठीक है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड इसके साथ और दूसरी इंग्लिश लाइन सेंटेंस बोलने की जरूरत भी नहीं है. एक्चुअली इधर कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट फ्रेज है. आप बोल देंगे वहां पे आपका बात खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट है इन नो टाइम. इन नो टाइम का मतलब होता है बहुत जल्द. लाइक आप किसी को कोई काम दिए हैं, अगर आप उनसे पूछ रहे हैं कि ये काम कब होगा, सो दैट पर्सन कैन आंसर यू दैट इन नो टाइम मीन्स बहुत जल्द यू विल बी गेटिंग. तो इन नो टाइम दैट मीन्स बहुत जल्द. नेक्स्ट है आई थॉट सो. ये आई थॉट सो बहुत यूज होता है. मुझे लगा ही था. लाइक समवन इज सेइंग समथिंग और आप उसको बोलोगे कि ओ आई थॉट सो मतलब मुझे लगा ही था, मुझे ऐसा लगा था, और वो आप अपनी बातें को बता रहे हो तो आप बोलोगे आई थॉट सो. ठीक है. नेक्स्ट है मे बी अनदर टाइम. इसका मतलब होता है कि शायद कभी और. लाइक समवन इज आस्किंग टू यू टू जस्ट गो विद देम. आप वो आपको पूछ रहे हैं कहीं और जाने के लिए, देन यू कैन से दैट मे बी अनदर टाइम. एक्चुअली दैट यू आर गिविंग एन एक्सक्यूज. आप एक्सक्यूज दे रहे हैं कि आप नहीं जा सकते हो. तो डायरेक्ट एक ना बोलना, नो बोलना बहुत रूड लगता है. तो इसकी जगह पे आप बोल सकते हैं एक्चुअली आई एम बिजी, मे बी अनदर टाइम. ओके, तो ये पोलाइट वे में आपका नो होता है. इसका मतलब होता है शायद कभी और. नेक्स्ट है लेट दैट बी. लेट दैट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. छोड़ भी दो. लाइक बहुत सारे आज भी जानते हैं आप आर्ग्यूमेंट और ये सब डिस्प्यूट होते रहता है, तो उसमें आप लेट इट बी भी बोल सकते हो, लेट दैट बी या लेट इट बी, छोड़ भी दो. ठीक है. नेक्स्ट है कोई बात नहीं. कोई बात नहीं को होता है नेवर माइंड. इफ समवन इज सेइंग ओके ये हो गया, ऐसा हो गया, तो आप बोल सकते हो नेवर माइंड, कोई बात नहीं. फिर इट्स अप टू यू. इट्स अप टू यू का मतलब होता है निर्णय आपका है, डिसीजन आपका है. तो अगर कोई पूछता है कि क्या करना है देन यू कैन से दैट इट्स अप टू यू, इट्स योर डिसीजन. इट्स योर डिसीजन जो बोलते हैं उसकी जगह पे थोड़ा सा अलग वे में बोलेंगे इट्स अप टू यू, निर्णय आपका है. ठीक है. फिर है हमारा आई हैव नो क्लू. आई हैव नो क्लू, मुझे बिल्कुल नहीं पता. लाइक हम लोग बोलते हैं ना आई डोंट नो. तो आई डोंट नो थोड़ा सा रूड साउंड कर जाता है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं आई हैव नो क्लू. एक्चुअली आई हैव नो आइडिया. ये भी बोल सकते हैं आई हैव नो आइडिया, लेकिन आई हैव नो क्लू थोड़ा सा अलग वे में, जिसका मतलब होता है मुझे बिल्कुल नहीं पता. फिर है फ्रैंकली स्पीकिंग. अगर जैसे आपको अपना सेंटेंस स्टार्ट करना है तो आप बोल सकते हो सच कहूँ तो. मतलब आप फ्रैंकली किसी से बात कर रहे हैं तो उनसे आप बोल सकते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग. इसका मतलब होता है सच कहूँ तो. फिर आप अपने सेंटेंस को कंटिन्यू कर सकते हो, इवन हिंदी में भी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन आप ट्राई करो कि कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ सेंटेंसेस, कुछ फ्रेज आप इंग्लिश में भी अब स्टार्ट कीजिए. ठीक है. तो ये है 10 फ्रेजेस जो कि आप यूज़ कर सकते हैं हिंदी के साथ भी, हिंदी कन्वर्सेशन में भी, जो कि आपको हैबिट दिलाएगा धीरे धीरे इंग्लिश बोलने के लिए.
तो आज 10 फ्रेजेस के साथ जो इम्पॉर्टेंट हैं और डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं, इवन डेली यूज़ कर सकते हैं, वो मैं लेकर आई थी। नेक्स्ट वीडियो के साथ अगेन मैं कुछ और लेकर आऊँगी जो आपके लिए यूज़फुल होगा। टिल देन हैव अ नाइस डे।